महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। हर्ष की मृत्यु के बाद संपूर्ण उत्तर भारत अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया था और कोई बड़ा राज्य अब अस्तित्व में नहीं था। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही मुसलमान भी भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए थे। सभी राज्यों में आपसी वैमनस्यता थी और वे एक दूसरे से झगड़ते रहते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते थे। राष्ट्रीयता की भावना उनमें नाम मात्र के लिए भी नहीं रह गई थी। स्वार्थ वे सर्वोपरि समझते थे। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण। वर्ष किस राज्य पर आक्रमण किया और शासक। 1000 ईस्वी पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों पर हिंदू शाही राजा जयपाल। 1001 ईस्वी पेशावर हिंदू शाही राजा जयपाल। 1005 ईस्वी भटिंडा विजय राय। 1006 ईस्वी मुल्तान दाऊद करमाठी। 1007 से मुल्तान सुखपाल। 1007 से 1008 तक मुल्तान सुखपाल। 1008 से 1009 ईस्वी वैहिंद पेशावर हिंदू शाही राजा आनंद पाल। 1009 ईस्वी नारायणपुर अलवर स्थानीय अज्ञात शासक। 1010 ईस्वी मुल्तान सुखपाल। 1013 से 1014 ईस्वी थानेश्वर राजा राम। 1014 से 1015 1014 ईस्वी 1014 से 15 नहीं 1014 में नंदन त्रिलोचन पाल। 1015 से 1016 ईस्वी कश्मीर संग्राम लोहार। 1018 से 1018 ईस्वी मथुरा व कन्नौज प्रतिहार। 1018 से 1019 में 1018 से 1019 ईस्वी मथुरा व कन्नौज। 1018 से 1019 ईस्वी मथुरा व कन्नौज प्रतिहार राज्यपाल। 1019 ईस्वी विद्याधर चंदेल एवं त्रिलोचन पाल। 1021 ईस्वी कश्मीर कोई स्त्री शासिका। 1022 ईस्वी ग्वालियर व कालिंजर कंद चंदेल। 1025 से सोमनाथ के मंदिर पर 1025 से 1026 ईस्वी सोमनाथ के मंदिर पर भीमदेव। 1027 ईस्वी सिंध के जाटों पर शासक अज्ञात। भारतीय समाज जातिगत आधार पर बटा हुआ था। न्याय भी जाति के आधार पर दिया जाता था। स्त्रियों की दशा अच्छी न थी और पर्दा था। सती प्रथा, बाल हत्या, बाल विवाह आदि कुप्रथाएं विकराल रूप ले चुकी थी। ब्राह्मण अपनी मनमानी से समाज का संचालन करते थे। हिंदू धर्म काफ़ी संकीर्ण हो गया था और हिंदू धर्म में कर्मकांडों एवं अंधविश्वास ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। इस प्रकार भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के कारण भारत राजनीतिक एवं सामाजिक दोनों ही दृष्टियों में विघटित हो चुका था। इन परिस्थितियों में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी गजनी के शासक सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी का जन्म 917 ईस्वी में हुआ था। सुबुक्तगीन ने अपने पुत्र को युद्ध कला और प्रशासन की अच्छी से अच्छी शिक्षा दी। ऐसा कहा जाता है कि बाद में महमूद और सुबुक्तगीन के संबंध बिगड़ गए। सुबुक्तगीन ने इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी चुना। महमूद इस अन्याय को बर्दाश्त न कर सका और उसने सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इस्माइल पर आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया। इतना ही नहीं, उसने बगदाद के खलीफा कादिर बिल्लाह से स्वतंत्र रूप से शासन करने की इजाज़त ले ली। महमूद बहादुर और कट्टरपंथी मुसलमान होने के साथ साथ लालची व्यक्ति भी था। वह अपनी अभिलाषाएं भारत को लूटकर पूरी करना चाहता था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर कुल 17 आक्रमण किए। उसके द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों में से कुछ प्रमुख आक्रमण निम्नलिखित हैं। जयपाल के विरुद्ध युद्ध। पंजाब का राजा जयपाल उन खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था जो महमूद के पिता ने छीन लिए थे। अतः महमूद ने 1001 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया। 28 नवंबर 1001 ईस्वी को पेशावर के निकट युद्ध हुआ जिसमें जयपाल पराजित हुआ और लगभग 15,000 हिंदू सैनिक हताहत हुए और जयपाल को उसके प्रमुख 15 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।
लेकिन उसे 25,000 दिनार लेकर छोड़ दिया गया। जयपाल यह अपमान सह न सका और उसने आत्मदाह कर लिया। आनंदपाल के विरुद्ध युद्ध 1008 ईस्वी। जयपाल को पराजित करने के पश्चात महमूद गजनवी भेरा और मुल्तान जीतने में व्यस्त हो गया। दूसरी तरफ जयपाल का उत्तराधिकारी आनंदपाल महमूद गजनवी के भावी आक्रमण का मुकाबला करने की तैयारी में व्यस्त था। उसने 6 राजाओं उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर का संगठन तैयार किया। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू स्त्रियों ने सेना तैयार करने के लिए अपने गहने तक दे दिए थे। न केवल स्त्रियों ने ही बल्कि खोखरों ने भी मुसलमान के विरुद्ध राजपूतों का साथ दिया। इस प्रकार महमूद का सामना करने के लिए एक बड़ी राजपूत सेना तैयार थी। 1008 ईस्वी में दोनों सेनाएं एक बार पुनः पेशावर के निकट सामने आ डटी। प्रारंभ में तो राजपूत हावी रहे और उन्होंने लगभग 4000 मुस्लिम सैनिक मार डाले, लेकिन आनंदपाल का हाथी बीच युद्ध में बिगड़ गया और युद्ध भूमि से भाग गया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजपूत सेना में भगदड़ मच गई। मुसलमानों ने राजपूतों का 2 दिन तक वध किया और महमूद विजयी हुआ। इस विजय से महमूद को पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत का स्वामी बना दिया। नगरकोट पर आक्रमण 1009 ईस्वी। नगरकोट पर महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रमुख कारण महमूद का लालच था। वह जानता था कि कांगड़ा और नगरकोट के मंदिरों में अपार संपदा है। महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में कांगड़ा और नगरकोट पर आक्रमण किया। यहाँ हिंदू उसका मुकाबला न कर सके और गाजर मूली की तरह काट दिए गए। हिंदुओं ने डर के कारण मंदिर के दरवाजे खोल दिए और भूमि पर लेट गए। आक्रमणकारी उन पर बाज की तरह टूट गए। महमूद ने यहाँ से अपार संपदा लूटी और गजनी ले गया। थानेश्वर पर आक्रमण 1014 ईस्वी से 1009 ईस्वी से 1014 ईस्वी के मध्य महमूद ने मुल्तान, अलवर और कश्मीर पर आक्रमण किए और अथाह संपत्ति लूटी एवं अनेक हिंदुओं को मुसलमान बनाया। महमूद ने थानेश्वर के मंदिरों की संपत्ति के विषय में सुन रखा था, इसीलिए उसने 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण किया। यहाँ भी वही हश्र हुआ जो नगरकोट के मंदिरों और वहाँ के वासियों का हुआ था। मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण 1018 से 19 ईस्वी। कन्नौज उसके समय का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू राज्य था।